क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें हमें दिया है इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री, फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। हमें ये फिगर दिया गया है, ठीक है। इसमें ए बी और सी डी यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। अगर एंगल ए ओ सी प्लस में बी ओ ई, ये वाला एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, इन दोनों एंगल्स, ठीक है, ए ओ सी और प्लस में बी ओ ई, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 70 डिग्री, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर देते हैं। और एंगल बी ओ डी जो दिया है हमें वो है 40 डिग्री, ठीक है। ये बी ओ डी 40 डिग्री यहाँ पर मैंने लिख दिया है। हमें एंगल बी ओ ई निकालना है और रिफ्लेक्स सी ओ ई। रिफ्लेक्स सी ओ ई का मतलब क्या होगा, सी ओ ई जो एंगल है, ठीक है, ये सी ओ ई, इसे हमें इस साइड से नहीं निकालना, इसे हमें बाहर से निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहां से शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे सी ओ ई अंदर से, ठीक है। सी ओ ई निकालेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्स निकाल लेंगे। सी ओ ई निकालने के लिए हम लाइन लेंगे ए बी, ठीक है। ऑन लाइन ए बी लाइन पर तीन एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, ए ओ सी प्लस में सी ओ ई प्लस में बी ओ ई, ठीक है। एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई प्लस में एंगल सी ओ ई, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा। ये एक सीधी लाइन पर एक ही पॉइंट पर तीनों एंगल बन रहे हैं, तो सीधी ये लाइन पर जो एंगल होता है हमारा वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। इन तीनों एंगल्स का सम होगा हमारा 180 डिग्री और रीजन हो जाएगा इसका लीनियर पेयर, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेशन में भी बता चुका हूं लीनियर पेयर क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन सेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सबसे पहले वो देखें, उसके बाद एक्सरसाइज सोल्व करें। हमें एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू दी गई है 70 डिग्री, ठीक है। ये है हमारा ए ओ सी प्लस में बी ओ ई, यानी कि मैं इसकी जगह पर ए ओ सी प्लस में बी ओ ई की जगह पर मैं 70 डिग्री लिख सकता हूँ। ये लिख दिया मैंने 70 डिग्री और प्लस में बचा हमारा एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब सी ओ ई की वैल्यू निकालनी होगी तो हम 70 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस में 70 डिग्री, ठीक है। 70 इस साइड में प्लस में है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो गया और हमारा एंगल सी ओ ई हमारा आएगा 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो 110 डिग्री। ये तो आ गया हमारा सी ओ ई यहां से, ठीक है, अंदर से 110 डिग्री। लेकिन हमें निकालना क्या है, सी ओ ई नहीं निकालना है, हमें रिफ्लेक्स निकालना है, ठीक है। और रिफ्लेक्स सी ओ ई होगा क्या, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई जो भी हमारा एंगल निकला है, अगर ये 180 से कम है तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 360 में से इसे माइनस कर देना होता है, ठीक है। 360 माइनस में 110 डिग्री, जो भी जिसका भी हमें रिफ्लेक्स निकालना है उसी एंगल को माइनस कर देंगे 360 से, ठीक है। ये भी इंट्रोडक्शन में बताया गया है। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई आएगा हमारा 360 में से 110 को माइनस करेंगे तो 250 डिग्री, ठीक है, 250 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई 250 डिग्री। अब नेक्स्ट पेज पर निकालेंगे हम एंगल बी ओ ई। पीछे वाले पेज पर हमने एंगल सी ओ ई निकाला और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई निकाला, ठीक है। हमें रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकाल चुके हैं। अब हम देखते हैं बी ओ ई किस तरह से निकालेंगे। बी ओ ई एंगल है हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। इस एंगल के लिए हम लाइन लेंगे सी डी, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन जो दी गई है हमें सी डी, इसको लेंगे, ठीक है। इस पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, सभी का सम क्या होगा 180 डिग्री। इस पर बन रहे हैं सी ओ ई, बी ओ ई और बी ओ डी, ये सभी एंगल्स। लिख लेते हैं एंगल सी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ डी, इन सभी एंगल्स का सम होगा हमारा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर पर सम जो है 180 होता है सभी एंगल्स का। इसमें से हमें जो भी एंगल्स, ठीक है, बी ओ डी की वैल्यू 40 दी गई है और सी ओ ई हमने निकाला है 110। सी ओ ई की जगह पर मैं रखूंगा 110 डिग्री। उसके बाद बी ओ ई की वैल्यू
हमें निकालनी है, ठीक है। सो ये एज इट इज रहेगा एंगल BOE प्लस में एंगल BOD। BOD जो है हमें वो 40 डिग्री दिया गया है, ठीक है, ये वाला एंगल 40 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है। इसको पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू BOD की वैल्यू 40 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब सोल्व करेंगे इसे, 110 प्लस में 40, तो ये हो जाएगा सबसे पहले एंगल BOE और प्लस जो भी दो एंगल्स हैं इनको प्लस करेंगे, 110 और 40 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 150 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो एंगल BOE निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 150 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा एंगल BOE इक्वल्स टू में 180, ठीक है, और 150 दूसरी साइड जाके इस तरफ प्लस है, अगर इस तरफ प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस 150 डिग्री। सो एंगल BOE क्या आएगा हमारा, 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे फाइनल आंसर, एंगल BOE 30 डिग्री और रिफ्लेक्स ऑफ COE जो हमें निकालना था 250 डिग्री, ठीक है। यही दो क्वेश्चन में हमें पूछे गए हैं एंगल्स।